इधर कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लेकर के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों की अनदेखी के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने 15 दिग्गज पीएसयू कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, गेल और आईआरएफसी जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियां शामिल हैं। दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई ने इन पर ये जुर्माना लगाया है। सर, ये तो सरकारी कंपनियां, ये सरकार की बात नहीं मान रही, क्यों? आप देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिस्थिति क्या है। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होने की बात, सेबी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तय करने के नियम मानने की बात की शिकायत सर प्राइवेट कंपनियों के बारे में की जाती थी कि प्राइवेट कंपनियां बात नहीं मान रही हैं। सरकार की कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस हाल में खड़ी हुई हैं। इनमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गार्डन रिक्शे बिल्डर्स, ऐसी कंपनियां हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, उसकी अपनी ही कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू नहीं कर रही हैं और अब स्थिति आ गई है कि उनके ऊपर जुर्माना लगाना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि फिर निजी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति क्या होगी। इसी से जुड़ी सर एक और खबर है। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, ये हफ्ता काफ़ी आईपीओ से भरा हुआ रहा। 5 आईपीओ रहे इस हफ्ते, लेकिन इस आईपीओ पे सेबी चिंता क्यों जता रहा है? मंजूरी भी वही दे रही है और फिर चिंता भी वही जता रही है। ये बड़ा दिलचस्प खबर थी क्योंकि कल तक पूरे बाजार में चारों तरफ आईपीओ के उत्साह की चर्चा थी। करीब 7,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ इसी दौरान आए। सेबी की तरफ से इस पर अलार्म या कॉशन किया गया, जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से समझना जरूरी है। सेबी कहना क्या चाह रहा? सेबी ने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा। सेबी का कहना था कि अचानक इतने सारे आईपीओ हो जाने के कारण रजिस्ट्रार के ऊपर, सेबी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर असर पड़ता, पर बात अंदर खाने कहीं कुछ और है। यहां भी एक किस्म की फ्रेंजी बनती दिखाई दे रही है, एक किस्म की होड़ होती दिखाई दे रही है। चूंकि बहुत सारे आईपीओ भारत में आए हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, निवेशकों को नुकसान हुआ है। अगर आप पेटीएम, जोमेटो के दौर से शुरू करें, एलआईसी के दौर से शुरू करें, तो आईपीओस का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। कुछ ही आईपीओ कंपनियों ने आईपीओ के बाद अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। शायद सेबी यह कहना चाह रहा है कि आईपीओ कंपनियां ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसे आईपीओ लेकर आ रही हैं जिनमें अब आने वाले समय में चुनौतियां होने वाली हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा सेबी ने, पर विपुल जी आईपीओ पर करीब से नज़र रखते हैं, इनके वहाँ के आईपीओ में बात करते हैं। इन्होंने भी एक्सपर्ट से चर्चाओं में बात सुनी है कि वैल्यूएशंस को लेकर, कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर कई सारे सवाल भीतर से उठ रहे हैं कि कंपनियां 80 टाइम्स, 50 टाइम्स, 40 टाइम्स के वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही हैं। वैल्यूएशन की समस्या हमने स्टार्टअप कंपनियों के साथ भी देखी थी। तो शुरुआत में तो फ्रेंजी दिखती है, आईपीओ को सब्सक्राइब करा लिया जाता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में कंपनी उस हैसियत की दिखती ही नहीं जिस हैसियत की कंपनी आईपीओ मार्केट में प्रस्तुत की जाती है। तो ये सेबी का बयान या सेबी की तरफ से टिप्पणी कई सारे अर्थ रखती है। क्या सेबी इसे सिर्फ रजिस्ट्रार पर दबाव के तौर पर देख रही है या पूरे आईपीओ ढांचे में उसको कहीं कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है? ये हमें बाद में पता चलेगा। पर चेतावनी महत्वपूर्ण है और खासतौर से चेतावनी उस समय आई है जबकि आईपीओ मार्केट एकदम गुलजार है, आईपीओ की लाइन लगी हुई है। बड़ी कंपनियों के आईपीओ के अलावा छोटी कंपनियों के आईपीओ, एसएमई आईपीओ की तो कतार लगी हुई है भारत में। बिल्कुल, एसएमई आईपीओ की कतार लगी हुई है और उसको लेकर के सेबी की तरफ से काफ़ी अलर्ट भी घोषित किया गया है कि अब उसकी भी मॉनिटरिंग वैसी की जाएगी जैसे मेन बोर्ड आईपीओ की जा रही है।